हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम यहां से सीखने वाले हैं तापमान के बारे में कि तापमान क्या होता है, इसकी इकाइयां जो होती हैं उनको किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। कुछ ऐसी बातों पर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव हम सारी बातों को यहां से समझ सके और एग्जाम में जो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर हम इस टॉपिक को और बेहतर यहां से बनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जानेंगे तापमान की जो इकाइयां होती हैं वो इकाइयां कौन कौन सी आती हैं, जिनमें मुख्य क्या क्या होती हैं जो हमारे काम में आती हैं। देखिए, कई बार आप लोगों ने केल्विन के बारे में सुना होगा। एक तो केल्विन होता है, एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है र्यूमर। लेकिन इसका जो र्यूमर जो इकाई होती है तापमान की, उसका कहीं हम काम में नहीं लेते। हमारे सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली जो इकाइयां होती हैं तापमान की, वो दोस्त होती हैं कौन सी, ये तीनों। एक को तो कहते हैं क्या, केल्विन। क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। सी वाली जो होता है उसे लिखा जाता है किसको, सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। सेल्सियस भी कहा जाता है या इसी को क्या कहा जाता है, सेंटीग्रेड कहा जाता है। और एफ जो होता है वो होता है दोस्त क्या, फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। इसी के साथ अब हम यहां से बात करें कि केल्विन, सेंटीग्रेड और एफ जो फ़ारेनहाइट को दिखा रहा है, इन तीनों में से यदि हम केल्विन की एसआई यूनिट की बात करें तो यानी कि तापमान जो होता है, इस तापमान की एसआई यूनिट की यदि हम बात करें तो तापमान की एसआई यूनिट होती है क्या, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। होने को तापमान की तीनों इकाइयां होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट यदि आपसे कहीं पूछी जाए तो तापमान जो होता है, इस तापमान की एसआई यूनिट होती है क्या, केल्विन होती है। और केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, इन तीनों में आपस में संबंध किस प्रकार से होता है, इस संबंध को जानते हैं। हमने तापमान के बारे में कुछ यहां से परिचय में ऐसे पढ़ा कि जो तापमान होता है, इस तापमान की कुछ इकाइयां होती हैं, उनको हमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाता है कि जैसे 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलवाता है, कभी कभी इसको केल्विन में बदलवाता है, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलता है। इन इकाइयों को परिवर्तित करने के लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं वो होता है C/5 F-32/9 और K-273 K-273/5 होता है। और यदि र्यूमर का भी जाने तो र्यूमर होता है R/4। यानी कि अब हमें किसी भी पर्सन में यदि आपको ऐसे दिया गया कि सेंटीग्रेड का मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बदलवाना चाहे पर्सन में, तो सेंटीग्रेड और केल्विन इन दोनों का सो यहां से उठा लीजिएगा। मतलब ये जो चारों चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये चारों आपस में बराबर होती हैं। जो भी आप किसी भी इकाई को परिवर्तित करना चाहते हो तो पर्सन में एक इकाई आपको दी जाएगी। जैसे मान लो फ़ारेनहाइट में आपको दिया जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा केल्विन में बदल, तो आपको ये दोनों संबंध वहां से उठाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के दौरान हम यहां से बात करें कि मेरे पास 32 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट है। कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि मैं इसको सेंटीग्रेड में बदलवाना चाहूं कि सेंटीग्रेड में सर ये कितना होगा, तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं। अब हमें दिया गया क्या, फ़ारेनहाइट में दिया, सेंटीग्रेड में हमें निकलवाना है, निकालना है हमें। तो जो चीज़ हमें निकालना है, जो चीज़ हमें दी गई है, उन दोनों का संबंध यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि हमें सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में निकालना है, इन दोनों का संबंध हम लोगों ने यहाँ से उठाया, तो C बटा क्या होगा 5 बराबर F-32 बटा क्या होगा 9 होगा। जिसमें F फ़ारेनहाइट दिया गया है कितना 32, तो यहाँ F की जगह तो हम कितना रखेंगे 32 रखेंगे। F की जगह कितना रखेंगे 32। सेंटीग्रेड हमें ज्ञात करना है, तो अब देखो 32 में से 32 कम हुआ तो कितना बचा 0 बटा कितना हुआ 9। और हमारे पास इसके बराबर क्या आया है, C बटा क्या आया है 5। मतलब कहने का मतलब C/5 के बराबर, C/5 के बराबर 0/9 हुआ है। यदि हम लोग 0 में 9 का भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 5 यदि दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे 0 के पास, तो 5 भी 0 से गुणा होने पर कितना हो जाएगा 0। मतलब
32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में यदि हम बात करें, सेल्सियस में हम बात करें तो बराबर होता है दोस्त किसके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने जो माना था वो सेंटीग्रेड में कितना होगा, वो सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। इस प्रकार दोस्तों हमें एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो एक और उदाहरण देख लेते हैं यहां से, कि जैसे कि हमारे पास केल्विन में माना 320 केल्विन है हमारे पास, और यदि इसको हम सेंटीग्रेड में बदलना चाहें, सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो वो चीजें जो हमने पहले सीखी हैं, ये वाला एक ऐसा पैमाना होता है, इसके आधार पर हम एक दूसरे की इकाइयों को आपस में बदल सकते हैं। एक तो हमें इकाई दी जाएगी, दूसरी को हमें बदलना पड़ेगा। तो किस किस में निकालना है हमें, यहां से संबंध ज्ञात करना होगा हमें, इसमें यहां से ज्ञात करना होगा। एक तो किसमें ज्ञात करना था हमें, यहां से केल्विन में दिया गया है, ज्ञात किसमें करना है, सेंटीग्रेड में ज्ञात करना है। तो देखो यानी कि जो हमने ऐसे माना था कि C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K-273, K-273 बटा जो 5 हमने शुरुआत में माना था, उसमें से दो चीजें हम निकालेंगे। अब फ़ारेनहाइट का हमें कोई मतलब ही नहीं था यहां से, तो हम नहीं उठाते, हम इन दोनों में संबंध ज्ञात करना था। अब हमें केल्विन में कितना दिया गया है, 320 दिया गया है। तो C/5 बराबर K-273/5 रखते हैं, जिसमें केल्विन का मान दिया गया है हमें पर्सन में कितना, केल्विन की जगह हमें रखना होगा यहां से कितना, 320 रखना होगा। जैसे ही हम लोग यहां से 320 लिखते हैं, अब पर्सन को अब सोल्व कर ही सकते हैं, सिर्फ गुणा भाग का काम बचा है अब, और बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो C/5 बराबर 320 में से जब हम लोग 275 कम करते हैं तो 25 और 20 होता है कितना, 45 बचेगा। 45 बटा कितना होगा, 5 होगा। और ये 5 भी कहां जाएगा, इसके पास यहां जाके क्या होगा, गुणा होगा। तो 5 से नीचे वाला 5 कट जाएगा, मतलब वही चीज सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगी, 45 के बराबर होगी। जो हमने शुरुआत में केल्विन में 320 हम लोगों ने यहां से पढ़ा था ना, कि 320 जो केल्विन होता है वो सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगा, तो वही चीज सेंटीग्रेड में बराबर होगी किसके, 45 के बराबर होगी। और दोस्तों यहां से बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे से आपको रेलवे का पेपर उठाइएगा, चाहे से डिफेंस वगैरह के पेपर उठाइएगा। अभी डिफेंस में जो आपको क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं उन पर भी हम यहां से चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में यहां से जो क्वेश्चन आए थे उन पे हम यहां से चर्चा करेंगे। चलिए तो ये आप इस प्रकार से ज्ञात कर ही सकते हैं। इसके अलावा देखो दो चीजें और आपको यहां से ध्यान में रखनी होगी। एक तो जैसे सेंटीग्रेड हो गया, एक फ़ारेनहाइट हो गया और एक केल्विन हो गया। इन तीनों में हम संबंध ज्ञात करना जान ही गए हैं कि इन तीनों में संबंध किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीनों में से कोई किसी एक इकाई के बारे में हमें दिया गया हो, दूसरी इकाई में हम लोगों को बदलना हो, तो हम एक दूसरे को किस प्रकार से बदल सकते हैं। इसके अलावा यहां से डायरेक्ट क्या याद रखना होगा आपको, कि सेंटीग्रेड जो होता है, ये सेंटीग्रेड का पैमाना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। और फ़ारेनहाइट जो होता है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों कहां से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और केल्विन की बात करें तो केल्विन की शुरुआत होती है 273, कहां से होती है, 273 केल्विन से होती है। ठीक है ना। अब देखो यहां से आपको क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। एक तो डायरेक्टली आपको ऐसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, और आज तक ऐसी कोई एग्जाम बची ही नहीं है जहां से आपको यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। मानव शरीर का तापमान वैसे होने को तो 12 के 12 महीने एक समान होता है, लेकिन इकाई में यदि हम देखें, सेंटीग्रेड में हम देखें, तो मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में यदि पूछा जाए परीक्षा में, तो हमें बताना होगा कितना, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड बताना होगा। या लगभग माना जाए तो ये कितने के बराबर है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो कितना बताना होगा, 36.9 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताना होगा। इसके अलावा हम बात करें फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का तापमान होता है
6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में हमें ये मान बताना होगा। और यदि केल्विन की बात करें तो हमारे शरीर का तापमान केल्विन इकाई में होता है कितना? 310 होता है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जब हमें एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, या तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको परिवर्तन किया हुआ मिलेगा कि मानव शरीर का तापमान बताइए लेकिन वो सेंटीग्रेड में ही होना चाहिए, मानव शरीर का तापमान बताइएगा लेकिन वो फ़ारेनहाइट में ही होना चाहिए, मानव शरीर का तापमान बताइए यदि केल्विन में ही होना चाहिए। यदि तीनों इकाइयों में अलग अलग पूछा जाए तो बता ही सकते हैं। और दोस्तों आगामी एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, जैसे कि डिफेंस का पेपर हो गया, तो इनमें तो आपको यहां से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। लेकिन आगामी एग्जाम में जिस भी आपके बारे में इकाई के बारे में पूछा जाए उसी इकाई में हम लोगों को वहां से बताना होगा। ये तो मानव शरीर का तापमान हो गया। इसके अलावा देखो एक चीज और हमने यहां से जानी कि ये तीनों सदैव आपस में क्या हैं? बराबर हैं। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है मेरे दोस्त? ये तीनों आपस में बराबर हैं। यदि किसी क्वेश्चन का सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान हमें मिल रहा है तो उसकी जगह हम फ़ारेनहाइट में 32 भी कर सकते हैं। और यदि केल्विन में हम ज्ञात करें तो वही चीज केल्विन में हो जाएगी कितनी? 273 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 273 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार ध्यान में रखिएगा कि ये 36.9 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन जो हैं, ये भी तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो इन ये चीजें आपके ऊपर जो मैंने यहां से लिखी हैं, ये चीजें जगह जगह आपको, जो हम क्वेश्चनों पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहां जगह जगह ये चीज आपके लिए काम में आएगी। तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वहां आपके पास ऑप्शन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है। उसको इकाई परिवर्तन करके भी आपको दिया जा सकता है। वो इकाइयां आप परिवर्तन कर ही सकते हैं। आज के हम इस लेक्चर में देखो यहां से जाना था कि तापमान की जो इकाइयां होती हैं उसको हम किस प्रकार से यहां से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो इसकी मेजर बात हो गई। ये इसका जो तापमान का जो टॉपिक था उसकी सबसे जो जहां से हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत में जो बेसिक बात होती है, ये बेसिक बात यही आपके सामने रखी गई है और यहां से आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो दो चीजों का जानना होगा। एक तो देखो क्विथनांक बिंदु होता है, क्विथनांक बिंदु, एक तो होता है क्विथनांक बिंदु और एक दोस्त होता है कौन सा? हिमांक बिंदु। कौन सा दोस्त होता है? हिमांक बिंदु। अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में जानते हैं। देखो हिमांक बिंदु क्या है और क्विथनांक बिंदु क्या होता है। देखो एक कि आपके पास जो अवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं दोस्त, होती है कितनी? 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती हैं। यदि हम इनके तापमान को बदल दें तो ये अवस्थाएं एक दूसरी आपस में परिवर्तित होती हैं। ठोस हो गई, द्रव हो गया और एक हमारे पास क्या है? गैस है। तो देखो ये क्विथनांक या हिमांक किसे कहते हैं? देखो हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमना। जब कोई आपके पास द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं क्या? जमना या हिमांक कहते हैं। उस क्रिया को तो कहते हैं जमना, लेकिन जिस तापमान पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उस तापमान को कहते हैं हिमांक बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। जिस तापमान पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उस तापमान को कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। और द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। इसके अलावा एक हम लिखे, हमने यहां से पढ़ रखा है किसको? क्विथनांकों की। क्विथनांक को भी जानना है। क्विथनांक क्या होता है? क्विथनांक होता है जब कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है,
जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को तो वाष्पीकरण कहते हैं या वाष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्प, या उस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। लेकिन वाष्प की क्रिया जिस टेम्परेचर पर होती है या जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया सफल होती है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा बिंदु? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। कौन सा? क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट उसे कहा जाता है, मतलब उबलना। अब देखो ये दोनों चीजें, क्वथनांक बिंदु जान गए। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है लेकिन जिसके लिए तापमान होता है उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक बिंदु। और हिमांक बिंदु किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस पर जो जिस तापमान पर यह क्रिया हो रही थी उस तापमान को कहते हैं कौन सा बिंदु? हिमांक बिंदु कहते हैं। अब देखो हमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो पानी जो होता है इस पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, कुछ इस प्रकार की बातें आपको यहां से पूछी जाती हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। देखो हिमांक को हमने पढ़ लिया, क्वथनांक को हमने जान लिया कि होता क्या है। इसी प्रकार इसी को हम आगे बढ़ाएं तो देखो पानी के बारे में बात करें तो एक तो होगा पानी का कौन सा बिंदु? क्वथनांक बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? क्वथनांक बिंदु होगा। लेकिन वो क्वथनांक देखो अलग अलग हो सकता है। सेंटीग्रेड में अलग होगा पानी के लिए क्वथनांक बिंदु, फ़ारेनहाइट में ये अलग होगा और केल्विन में अलग होगा। और यदि आपको इकाइयां परिवर्तित करनी आती हैं तो तीनों में से एक चीज को ध्यान में रखें, पानी का जो क्वथनांक मतलब उबलता है पानी, वो उबलने का बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यदि आपको बदलना आता है तो आप बदल सकते हैं या फिर आप निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट इनको ध्यान में रख सकते हैं। निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो मेरे पास फ़ारेनहाइट का निकालना है, वैसे पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है, ये क्वथनांक बिंदु पानी का होता है कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाकी निकालें जैसे मानो हम, तो निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे हम इस प्रकार से, C/5 बराबर F - 32/9। 32/9 सेंटीग्रेड में हमें मान दिया गया है कितना? 100 दिया गया है। तो C की जगह कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। इसमें इसका भाग दिया तो कितना होगा? 20 बार जाएगा। फिर ये 9 है, ये 9 इससे जाके गुणा होगा, कितना होगा इधर? 180 होगा इधर। और यहां कितना बचा? F - 32 बचा। अब ये माइनस का जो 32 है दूसरे पक्ष में जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और जब हम 180 में ऐड करेंगे 32 तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का मान आएगा। और इस प्रकार करने से हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा दोस्त कितना? आपके पास 180 में जब आप लोग 32 जोड़ते हो तो आता है कितना? 112। कितना आता है आपके पास? 112 आता है। तो ये देखो 112 आ गया है। क्या ये पानी का जो क्वथनांक जो बिंदु हो गया, ये क्वथनांक बिंदु आ गया है हमारे पास। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर आप लोग याद भी रख सकते हैं यहां से। पानी का जैसे क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक का मतलब हुआ उबलना। जब पानी उबलना स्टार्ट होता है तो उसका तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसी चीज को यदि केल्विन में हमारे से पूछा जाए तो केल्विन में वही चीज होगी कितनी? केल्विन के अंदर वही चीज या तो आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं या फिर इस चीज को निकाल भी तो सकते हैं कि जब हमें निकालना आ गया एक दूसरे की इकाइयां जब हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं तो या तो हम लोग याद रख सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो जैसे कि निकाल ही लेते हैं। जैसे हमें पता है सेंटीग्रेड में कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में कैसे निकालेंगे? अब केल्विन का संबंध यहां से निकालना होगा हमें। ये तो हो गया है कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। कितना हो गया ये तो? 212। ये तो हो गया कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया।
और यदि अब इसी चीज को हम यहां से किसके बारे में लिखें, यदि इसी चीज को हम लोग यहां से केल्विन में बदलें, किसको, सेंटीग्रेड को यदि हम लोग केल्विन में बदलें तो बदल सकते हैं इसको भी। देखो अब हमें जब पता है कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273 होता है, 273/5 होता है। अब हमें फ़ारेनहाइट में तो पता चल ही चुका है 212 होता है पानी का क्वथनांक, जबकि निकाल लीजिएगा केल्विन में निकाल लीजिएगा। जैसे कि अब इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जब हमारे पास अवेलेबल था सेंटीग्रेड में कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 की जगह इस C की जगह कितना रखते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, बटा कितना लगाते हैं, 5 लगाते हैं, बराबर K-273 बटा क्या लगाते हैं, 5 लगाते हैं। और एक चीज और है यहाँ दोस्त, यहाँ यदि दोनों पक्षों में हमारे पास समान चीजें हैं, 5-5 का भाग लग रहा है दोनों पक्षों में, तो नहीं भी लगाओगे ना तो हमारा सही जवाब वैसे के वैसे ही बना रहने वाला है। तो जब समान चीजें यदि दोनों पक्षों में हो रही है, दोनों पक्षों में आप अपने हिसाब से यदि आप 2 से गुणा करना चाहते हो 2 से गुणा कर लो, लेकिन वो दोनों पक्षों में होना चाहिए। गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन दोनों पक्षों में एक साथ करते हैं। तो यह दोनों पक्षों में यदि हमें 5-5 मिल रहा था तो गुणा भाग करने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं थी। बाकी अब हमारे पास यह सीधा सा आ गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K-273 आ गया है। एक चीज और हमें पता चल गई कि सेंटीग्रेड में जो मान होता है वो केल्विन से 273 ज्यादा होता है। कितना होता है, केल्विन से कितना ज्यादा होता है, 273 ज्यादा होता है। ये आ गया है। तो यही चीज केल्विन में कितना आया, यही चीज केल्विन में हमारे पास आया 373। कितना आया है, 373 आया है। तो इस प्रकार देखो जल का क्वथनांक सेंटीग्रेड में कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, वही चीज फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आई, और वही चीज केल्विन में कहा कितनी आई, 373 केल्विन आई। लेकिन ये तीनों सदैव आपस में बराबर हैं, बस सिर्फ इसमें इकाइयां ही अलग अलग हैं, लेकिन तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये पानी का क्या हो गया, क्वथनांक बिंदु हो गया। तो तीनों को आप लोग ध्यान में रखें, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डिफेंस वगैरह की एग्जाम में तो पूछा जाता है कि जल का कितना हिमांक होता है, जल का कितना क्वथनांक बिंदु होता है, कुछ इस प्रकार की चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो ये तीनों चीजें क्या आपको मालूम हो चुकी होंगी। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो आगे हम जानते हैं हिमांक के बारे में। हिमांक हमने पढ़ रखा है कि जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, मतलब जमता है, उस बिंदु को या उस तापमान को हम कहते हैं क्या, हिमांक कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और पानी का यदि हिमांक पता करें तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना शुरू होता है। कहां से जमना शुरू होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना शुरू होता है। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए इसी के साथ बाकी दोनों के बारे में भी लिख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा। बाकी आप बदल भी सकते हैं। अभी देखो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया है तो अभी हमने कुछ पीछे देखो ऐसे चीजें देखी थी। यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में फ़ारेनहाइट के बराबर होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती हैं, और केल्विन में 273 के बराबर होती हैं। बाकी आप यहां से निकाल भी सकते थे, यदि इस बात का नहीं भी पता था निकाल सकते थे। अब हमें फ़ारेनहाइट में यहां से निकालना है तो फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो केल्विन, सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट तीनों में संबंध होता है ये C/5 बराबर F-32/9 होता है। अब सेंटीग्रेड में कितना दिया गया, 0 दिया गया। जहां C लिखा हुआ था वहां कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। और जब 0 में 5 का भाग लगाया कितना बन गया, 0 बन गया। 0 को यदि 9 से गुना करेंगे तब भी कितना बन गया, 0। मतलब हमारे पास बन गया है F-32 बराबर कितना, 0 बन गया है। जब -32 को हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो -32 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये मान आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, फ़ारेनहाइट के बराबर। इसी प्रकार आप दोस्तों केल्विन में भी इस चीज को बदल सकते हैं। तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
तो यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि जल का हिमांक कितना होता है सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और अभी हमने ऐसे कहा था कि जो सेंटीग्रेड जो होता है, ये सेंटीग्रेड केल्विन से कितना ज्यादा होता है, केल्विन से 273 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 273 ज्यादा होता है। या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सेंटीग्रेड जो होता है वो केल्विन से 273 कम होता है, या केल्विन जो होता है उस सेंटीग्रेड से 273 ज्यादा होता है। तो इन दोनों चीजों में फर्क करना आ ही चुका होगा आपको कि सेंटीग्रेड का मान जो होता है वो केल्विन के मान से 273 ज्यादा होता है, और केल्विन का मान सेंटीग्रेड के मान से 273 कम होता है। तो ये दोनों चीजें यहां रखी गई हैं। तो अब देखो यहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? केल्विन में बराबर होता है मेरे दोस्त किसके? 273 के बराबर होता है केल्विन में। तो ये काम था किसका? जल का क्वथनांक पूछा जाए कितना होगा? सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में वही चीज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगी, और केल्विन में 373 केल्विन के बराबर होगी। और हिमांक की बात करें तो पानी का हिमांक मतलब पानी जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि इसी चीज को हम कहें तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, और केल्विन में जब हम कहें तो केल्विन में कह सकते हैं 273 केल्विन, हमें उसे कॉल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको यहां से भी बताया है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। सेंटीग्रेड में 36.9 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है, और केल्विन में 310 होता है। बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों मनुष्य के शरीर के तापमान के बारे में पूछा गया है। तो आगामी एग्जाम में जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां भी कुछ इस प्रकार की छोटी सी जानकारी पूछी जा सकती है, वो आप लोग यहां से बता ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना होगा किस इकाई के बारे में पूछा है। सेंटीग्रेड में पूछे तो सेंटीग्रेड वाला ही बताना होगा, फ़ारेनहाइट में पूछा है फ़ारेनहाइट वाला बताना होगा, और केल्विन में पूछा है तो केल्विन वाला बताना होगा। और यदि कुछ ही नहीं कहा गया है पर्सन में माना तो इन तीनों में से कोई एक हमें उस पर्सन के ऑप्शनों में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो वो आप लोगों का वहां से सही जवाब होने वाला है। चलिए दोस्त यहां से कुछ इस प्रकार की यहां से जानकारियां आपने जानी है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो केल्विन जो तीनों जो इकाइयां हैं, इन तीनों में जो केल्विन जो होता है इस केल्विन में कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करते। बाकी सेंटीग्रेड और जो फ़ारेनहाइट होता है इन दोनों इकाइयों में डिग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस में डिग्री का प्रयोग नहीं करते? केल्विन में कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को लिख लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केल्विन इकाई में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी सेंटीग्रेड और जो फ़ारेनहाइट जो होती हैं इन दोनों में डिग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पिछले कुछ सालों में जो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं उनके आधार पर हम यहाँ से देखते हैं कि इस जहां हमने इतनी बातों को यहाँ से सुना है और आपने ध्यान रखा होगा यदि इधर से, तो आपने जाना ही होगा कि कौन कौन सी बातें हमें यहाँ से सीखी हैं और यहाँ से हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी प्रकार बहुत सारे जबरदस्त जो क्वेश्चन हैं उन पे आज हम यहां से इसी प्रकार प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक आप सफर कीजिएगा और जिससे कि आगामी एग्जाम में यदि तापमान से किसी भी प्रकार का हमें क्वेश्चन दिखाई दे उसको हम वहां से तसल्ली पूर्वक सही जवाब बता ही सकते हैं उस क्वेश्चन का। चलिए तो जैसे कि हमें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें पूछी गई क्या थी, देखो निम्नलिखित में से तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का मैंने बताया तापमान का मात्रक होता है सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है और र्यूमर भी होता है। जो हमें ऑप्शन में यहां से दिया गया था देखो क्या क्या, फ़ारेनहाइट ये भी क्या तापमान की इकाई होती है।
सेल्सियस या सेंटीग्रेड ये भी क्या होती है, तापमान की इकाई होती है। केल्विन की बातें की जाएं तो केल्विन भी क्या होती है, तापमान की ऐसा ही इकाई होती है। लेकिन पास्कल जो दिया गया है, ये पास्कल किसकी इकाई होती है दोस्त, ये पास्कल इकाई होती है दाब की। किसकी होती है, दाब की होती है। जबकि हमें क्वेश्चन में यहां से पूछा गया था तापमान का मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं है तापमान का, यहां से बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें कौन सी बात पूछी गई है। और दिल्ली पुलिस के पेपर में देखा कि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, तापमान का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक, मैंने आपको बताया भी है कि तापमान जो होता है होने को तो इसके तीनों ही मात्रक है, सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन ऐसा ही यूनिट के बारे में यदि एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताना होगा दोस्त, वहां से बताइएगा केल्विन। जो तापमान होता है, इस तापमान की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है क्या दोस्त, केल्विन होती है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था। इससे पहले डिफेंस के पेपर में भी पूछा गया था पेपर में कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तापमान के टॉपिक से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है। जेल प्रेरी की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा और ये जो क्वेश्चन है इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों समान ही है, बस सिर्फ भाषा का फर्क दिया हुआ है हमें यहाँ से। तो एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में पूछा जाए तो क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। तो बी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए तो दोस्त इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पूछा गया क्या है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। किसी भी तापमान को डिग्री में प्रयुक्त करने के लिए जो उपकरण हम काम में लेते हैं वो उपकरण कौन सा होता है। चलिए दोस्तों ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। जैसे थर्मोस्टेट के बारे में दे रखा है, थर्मोस्टेट तो तापमान को बराबर रखता है, फ्रिज वगैरह में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर की बात करें तो बिल्कुल थर्मामीटर जो होता है, इस थर्मामीटर में हम देखते हैं कि जो तापमान होता है वो डिग्री में प्रयुक्त किया जाता है। थर्मामीटर के द्वारा हमारे शरीर का तापमान मेजर किया जाता है और वो डिग्री में बताता है। तो सही विकल्प हमारा यहाँ से बी होता। बाकी हम यहाँ से जाने पायरोमीटर के बारे में, पायरोमीटर होता है ऊंचे तापमान को मापने वाला। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखो अभी मैंने आपसे चर्चा की थी यहां से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है। तो कुछ इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यहां से आपको इससे छोटी सी जानकारी आपको पहले से ही ध्यान में होगी तो आपको यहां से एग्जाम में टाइम बचाने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों ने जाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 32 के बराबर होता है और वही चीज केल्विन में किसके बराबर होती है, 273 केल्विन के बराबर होती है। मतलब ये तीनों सदैव आपस में बराबर होते हैं। यदि किसी क्वेश्चन का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जवाब बन रहा है तो इन दोनों में से कोई सा भी वहां ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसकी इकाइयों के साथ हमें ध्यान में रखना होगा कि वहां इकाइयां कौन कौन सी प्रयुक्त की गई हैं। चलिए तो उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पूछा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, तो फ़ारेनहाइट में दोस्त किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। या फिर यदि आपको याद नहीं है तो निकाल भी तो सकते हैं कि सर निकाला कैसे जाता है। आज के इस वीडियो में यहां तक यदि आप कंटिन्यू बने थे तो आप जान पाए होंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे कि अब हमें संबंध निकालना है C/5 और F - 32/9 में ज्ञात करना था, जिसमें केल्विन की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो केल्विन को हम क्यों लिखेंगे फोकट में, यहां से यहां भी सेंटीग्रेड बराबर दिया गया है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां भी इस डायग्राम में आपको C दिख रहा है, सेंटीग्रेड दिख रहा है,
वहां 0 रख लेते हैं। यहां जैसे ही हमने 0 रखा तो 5 का 0 में भाग दिया, कितना हुआ 0। 9 को 0 से गुणा किया, वो भी कितना होगा 0। तो हमारे पास क्या बना, 0 बराबर f माइनस 32 बना है यहाँ। फिर आगे हम और बता सकते हैं कि जैसे ये माइनस जो 32 है दूसरे पक्ष में जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 32 का प्लस बराबर कितना हो जाएगा f, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। इस प्रकार दोस्तों आप यहां से निकाल भी सकते हैं या फिर इन छोटी सी जानकारियों को तो दिमाग में आप रख ही सकते हैं। तो इस प्रकार का देखो पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था। और अगला क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2010 में पूछा गया था और आसान सी बात हमें पूछी गई थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है। वही क्वेश्चन देखो, आप कई बार ऐसे कहते हैं ना कि सर आप रेलवे के क्वेश्चनों पे ज्यादा यहां से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन का धर्म नहीं होता है कि जैसे कि एनटीपीसी में आया हुआ है तो ये पुलिस में नहीं आ सकता, पुलिस में आया वो डिफेंस में नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन का जैसे तापमान को हम डिफेंस के बैच में पढ़ेंगे तो वही चीजें पढ़ते हैं, बाकी राजस्थान पुलिस में भी तापमान को वही चीजें पढ़ते हैं हम तापमान की, लेकिन वहां स्तर का मेंटेन करना पड़ता है कि हमें कौन से स्तर की वहां से क्या क्या बातें यहां से ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। तो ये बाकी देखो यहां से ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी दोनों क्वेश्चन समान थे, बस हो सकता है आपको भाषा में कुछ आगे पीछे दिया गया हो। और बाकी क्वेश्चन को तो आप समझ पा ही रहे होंगे। यहां पूछा गया है कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है। तो हमने जाना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 32 के बराबर होता है और केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है। तीनों आपस में क्या होते हैं दोस्त, तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सिवाय इनकी इकाइयों को छोड़कर। सिर्फ इकाइयां ही यहां अलग अलग हैं, बाकी इनकी जो वैल्यू है वो तीनों की आपस में क्या है, बराबर। तो आपका सही जवाब होता ए विकल्प, आपका यहां से सही आंसर होता। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। यह भी आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसके अलावा यही क्वेश्चन आपको डिफेंस के पेपर में भी पूछा जा चुका है और आगामी जो पेपर लगेंगे डिफेंस वगैरह के वहां भी आपको कुछ इसी प्रकार के तापमान के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन जितने भी टॉपिक से रिलेटिव मैंने आपको बातें बताई हैं उनका दिमाग में सही आप मनन करें, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूट सके। जैसे पूछा गया क्या, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में यही बात पूछी जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में होगा 273 केल्विन। अब इन तीनों में से कोई हमें 1% एक ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल होगा, वो देख ही सकते थे हम लोग। और जिस इकाई में पूछा जाए दोस्त उसी इकाई में बताना है। सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो सेंटीग्रेड वाला बताना होगा और फ़ारेनहाइट वाला पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में बताना है और केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन वाला बताना होगा। यहां से देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन सी चीजें यहां से अवेलेबल हो रही थी। 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 78.6 डिग्री नहीं, ये भी नहीं होता है। 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड है मेरे दोस्त, फ़ारेनहाइट नहीं है। कई बार हम पर्सन आता तो इजी है लेकिन हम उनको कई बार पढ़ने के आधार पे गलत कर देते हैं। 98.6 फ़ारेनहाइट इसकी इकाई को तो देखते हैं यहां से, तो ये भी गलत होता। बाकी सही जवाब हमारा यहां से बी विकल्प होता। यहां लिखा गया था 36 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी चीज को हम लोग कहते हैं 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बता ही सकते थे, आसान सा क्वेश्चन था। सही जवाब आप लोगों का यहां से होता बी, आप लोग यहां से सही जवाब को टिक कर सकते थे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होता है। मतलब 10 डिग्री का जो मान होता है सेंटीग्रेड में हमें दिया गया है कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। फ़ारेनहाइट में पूछा कि फ़ारेनहाइट में बदल के बताओ कितना होगा। बदल सकते हैं, अब तो आपके लिए बहुत आसान बात हो चुकी है ये बदलना। c/5 बराबर होता है किसका, f माइनस 32/9 और c/5। इसके आधार पे हम लोग बदल सकते हैं। तो जहां हमें पर्सन में सेंटीग्रेड दिया गया है और यहां हमें c दिख रहा है, वहां c को रखते हैं। c कितना दिया गया है, 10 रखते हैं। तो यहां से f माइनस 32/9 बराबर
तो यहाँ 10 बटा कितना रखते, 5 रखते हैं। 10 को काटते हैं 5 से तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब ये जो 9 है वो दूसरे पक्ष में जाएगा, ऊपर गुणा में जाएगा, तो 9 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना होगा, 18 होगा। अब हमारे पास बनेगा यहाँ से f माइनस 32 बराबर कितना बनेगा, 18 बनेगा। और ये माइनस की चीज है, दूसरे पक्ष में जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये चीज ऐसे है, f बराबर 32 प्लस 18, 32 और 18 होता है मेरे दोस्त कितना, 50 होता है। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जेल प्रेरी के पेपर में आपको इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था और सही जवाब आप लोग बता सकते थे, ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों टॉपिक की यदि सारी बातें आप लोगों ने जानी है तो अब क्वेश्चनों में कोई आपको ज्यादा मुश्किलात करने की जरूरत पड़ी ही नहीं रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बात पूछी गई थी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने डिग्री के बराबर होगा। मतलब प्रश्न में सबसे पहले तो आपको नोट करना था यहां से कि प्रश्न में दिया गया क्या था। प्रश्न में सेंटीग्रेड का मान दिया गया था कितना दोस्त, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था। पूछा किसमें, फ़ारेनहाइट में पूछा। तो जो हमने पैमाना बता रहा, हमने पैमाना यहां से जान चुके हैं, c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस जो 273 होता है, k माइनस 273/5। इसके आधार पे इन तीनों इकाइयों को आपस में एक दूसरे से बदल सकते हैं। अब हमें केल्विन से तो कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि केल्विन का तो कोई यहाँ संबंध है ही नहीं। तो यहाँ हमें तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में पता करना है। सेंटीग्रेड में हमें दिया गया कितना, 25। तो यहाँ से उठाते c/5 बराबर f माइनस 32/9 को उठाते। जहां हमें प्रश्न में जो चीज दी गई है वो लिख ही सकते थे हम। c की जगह कितना रखते, 25 रखते। 25 बटा कितना होता, 5 होता। f माइनस 32/9, f में हमें फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है, f माइनस 32/9 होता। 25 को 5 काटेगा कितनी बार, 5 बार काटेगा। और ये 9 भी इसके पास 5 के पास जाके जब गुणा होगा तो 9 पंजे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब 45 बराबर f माइनस 32। यदि आपने इतना कर लिया है तो अब तो खुश हो जाना चाहिए था, अब तो उत्तर ही आने वाला है हमारा। तो f माइनस 32, ये माइनस का जो 32 है दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो f बराबर क्या आया, 32 प्लस आया हमारे पास 45। जब हम 32 में 45 जोड़ते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है कितना दोस्त, 77 आता है। यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में वही मान किसके बराबर होता है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सही जवाब ए विकल्प में हमारे पास यहां से लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न था 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अब तक के क्वेश्चनों में तो हमें सेंटीग्रेड दिया जा रहा था, फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब फ़ारेनहाइट में प्रश्न में दिया गया है, सेंटीग्रेड में हमें बदलना था तो बदल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। c/5 बराबर f माइनस 32/9, ये संबंध आपको पता ही था। अब दिया गया प्रश्न में फ़ारेनहाइट कितना दिया गया, फ़ारेनहाइट 14 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। निकालना किस में था, सेंटीग्रेड में हमें निकालना था। सेंटीग्रेड में निकालना था तो जहां हमें फ़ारेनहाइट दिया गया है इसके फॉर्मूले में, वहां हम f का मान रखते हैं। f कितना दिया गया है हमारे को, f दिया गया है 14। c/5 बराबर 14 माइनस 32/9 करते। अब बस तो गुणा भाग का काम बचा था और तो बाकी कुछ बातें बची हुई नहीं थी हमारे पास। यहां से यदि आप 14 में से 32 कम करते हैं, होने को तो 14 में से 32 कम नहीं होते हैं, लेकिन यहां से देखो माइनस में मान आएगा आपके पास। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को लेस करवा रहा है यहां से, तो आप डायरेक्टली ज्ञात कर लें। ऐसे 32 में से आप 14 कम कर लें, 32 में से जब आप लोग 10 कम करते हैं 22 आएगा, 22 में अब 4 और कम करोगे 18 आएगा। लेकिन वो मान आएगा दोस्त किसका, माइनस का आएगा, क्योंकि 14 में से 32 कम हो रहा है। माइनस का कितना होगा, 18 बटा कितना होगा, 9। ये 9 भी इसको काटेगा, 18 को कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। मतलब माइनस का 2 आया है। और अब देखो यहां से इतना काम हम लोगों ने कर लिया है, तो अब देखो यहां से ये चीजें आई हैं, इसके बराबर -2 के बराबर। और हम आगे क्या लिख सकते हैं, c/5 बराबर -2 आया है।
ये चीज आई है। अब जिस चीज को हम निकालते हैं उसको हम अकेला छोड़ेंगे, तो ये 5 है ना, ये दूसरे पक्ष में जाके क्या होगा, इस -2 से गुणा होगा। जब ये 5 इस -2 से गुणा होगा तो आएगा उत्तर हमारे पास क्या, -10 आएगा। मतलब प्लस का जो 14 था फ़ारेनहाइट में, वो चीज सेंटीग्रेड में यदि हम उसको बदलेंगे तो वही चीज माइनस में किसके बराबर होगी, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, सेंटीग्रेड के बराबर होगी यदि हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलेंगे। तो फ़ारेनहाइट में कितना था, 14 था, लेकिन अब सेंटीग्रेड में कितना आया हमारे पास, सेंटीग्रेड में हमारे पास मान आया है कितना, हमारे पास -10 आया है। तो सही जवाब इस प्रकार आप डी विकल्प को बता ही सकते थे। अब दोस्तों यहां से आपको सेंस आ ही गया होगा कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान सा टॉपिक है, यदि आपने ध्यान पूर्वक सारी बातों को यहां से सुना है तो अभी ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उनमें निगाहों में आते ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन रहे होंगे और इनको कुछ चंद सेकंडों में आप लोग यहां से सोल्व करके बता सकते हैं। बाकी यदि इसकी बेसिक बातें हमें नहीं पता थी कि सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलते हैं, तब ये बहुत बड़े और बहुत कठिन लग रहे थे हमारे को ये प्रश्न। अब ये आपके लिए चुटकियों का खेल हो चुका है कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे। चलिए तो जो आपके पास प्रश्न दिया गया है उसको और पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए यहां से दिया गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट में कितना दिया गया है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। सेंटीग्रेड पैमाने में किसके बराबर होगा, सेंटीग्रेड पैमाने का निकालना था, तो इन दोनों का संबंध क्या होता है, C/5 बराबर F - 32/9 होता है इन दोनों का संबंध। जो चीज हमें प्रश्न में दी गई है उसको लिख दे। यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया गया है 68, तो जहां F हमें दिखाई दे रहा है वहां F का मान रख देते हैं। C/5 बराबर F की जगह कितना रखा, 68 रखा, -32 किया, बटा क्या किया, 9 किया, बटा क्या किया, 9 किया। ठीक है, चलिए तो अब इसको पहले तो माइनस कर लेते हैं। यदि हम 68 में से 32 हम कम करते हैं तो हमारे पास आता है दोस्त कितना, 36 आता है। कितना आता है, 36/9 होगा। अब 36 में भी 9 का भाग जाता है, 9 चौके कितना होगा, 36 होगा। मतलब इस इतनी चीज के बराबर क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। तो अब हम यहां से लिखेंगे C/5 बराबर क्या होगा, 4 होगा। आगे हम ये देखो 5 जो है ये 5 इस 4 के पास जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो C बराबर क्या है, 4 पंजे 20। मतलब जो हमें प्रश्न में दिया गया था फ़ारेनहाइट में कितना, 68, वो सेंटीग्रेड में किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए अब आप लोगों को उसको आप आसान वे में और बहुत ही तसल्ली पूर्वक आप इन चीजों को सीखा है तो उस क्वेश्चन का जवाब बदल के दे सकते हैं। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के सेंटीग्रेड में किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। यहां से हमारा डी विकल्प यहां से सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है वो दिया गया था क्या, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। ये डायरेक्टली आपको यहां से ध्यान में रखना था, कोई यहां एक्स्ट्रा बात हमें सीखने को नहीं थी कि यदि जो पृथ्वी की ऊपर वाली जो परतें होती हैं उनमें जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसमें तापमान में जो वृद्धि होती है प्रति किलोमीटर, वो तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो बता ही सकते थे। आसान जवाब होता सी, हमारा यहां से सही विकल्प होता। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या था, 12 डिग्री सेंटीग्रेड जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। मतलब 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल कौन सी अवस्था में होगा। तो इस प्रश्न में भी कोई मुश्किलात हमें नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, आसान तरीके से ही हम लोग बता सकते थे। यदि इतनी चीजों को यदि आपने पूरे ध्यान के साथ सुना है तो बता ही सकते थे। देखो क्या कैसे बता सकते थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। पानी का क्वथनांक होता है, पानी का हिमांक होता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बनना स्टार्ट हो जाता है और पानी द्रव अवस्था है, बर्फ पानी की ठोस अवस्था है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और अभी हमने जाना पानी का क्वथनांक, क्वथनांक क्या था, जब वाष्प में परिवर्तित हो रहा था, वाष्प मतलब गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा था,
तो जो पानी था वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक था और इसमें गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा था। कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो रहा था? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा था। और इसके मध्य के जो मान है, इस मध्य के मानों में पानी कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। प्रश्न में क्या पूछा? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पूछता है या 0 से कम पूछता तो ठोस बताते। 100 डिग्री पूछा या 100 डिग्री से ज्यादा पूछता तो पानी की गैसीय अवस्था बताते। इनके बीच में जो मान यदि आपके पास फंस चुका है कहीं, तो उस अवस्था में पानी होता है कौन सी अवस्था में दोस्त? द्रव अवस्था में होता है। तो कई बार इतनी आसान क्वेश्चन को भी हम यहां से गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वहां थोड़ी बहुत हमें बेसिक बातें नहीं पता होती हैं। चलिए दोस्त, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ हमारा इसी प्रकार है। यदि आप इस वीडियो की शुरुआत से बनते हुए आ रहे हैं, सारी चीजों को आपने ध्यान से यहां से सुना है, तो बता ही पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। ये मात्र आपके पास 2 से 3 सेकंड का ही क्वेश्चन था। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि पूछा गया क्या है। कि पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक मतलब जमना, पानी किस बिंदु पर जमता है? पानी का हिमांक बिंदु यदि सेंटीग्रेड में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में यदि बात करें तो 273 केल्विन होता है। इन तीनों इकाइयों में से कोई ना कोई एक इकाई के बारे में दिया गया होगा हमें, हमारे पास जो विकल्प हैं उन विकल्पों में देख लेते हैं। देखो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ारेनहाइट में 40 के बराबर नहीं होता है, 32 के बराबर होता है। 34 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं होता। 42 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 42 के बराबर भी नहीं होता। यहां से हमारा विकल्प डी सही होता। यहां से डी विकल्प में दिया गया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया था। तभी दोस्तों आपको शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि किसी प्रश्न का जवाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है तो वहां ऑप्शन में डाला जा सकता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वहां आपको लिखा जा सकता है 273 केल्विन। इन तीनों में से कोई सा एक मान आपके पास अवेलेबल था, वो था डी विकल्प में यहाँ प्रेजेंट था। इस कारण हमारा जवाब सही होता, डी होता। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला एक और बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये परम शून्य ताप के बारे में पूछा गया है। अब देखते हैं परम शून्य जो तापमान होता है, ये परम शून्य तापमान होता क्या है। परम शून्य जो तापमान होता है कि जैसे कि हम बात करें अधिकतम सीमा की बात करें कि तापमान अधिकतम कहां तक पहुंच सकता है, तो उसका तो कोई गणितीय मान फिक्स नहीं है। लेकिन जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 कम हो जाए, मतलब 0 से बैक चला जाए, पीछे चला जाए माइनस में 273, उस अवस्था को कहते हैं परम शून्य तापमान। क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे कम संभव जो तापमान है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। तो ध्यान रखिएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहा जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड के मान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। परम शून्य तापमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम शून्य तापमान कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो जान पाए होंगे। इसके अलावा दोस्त देखो एक बात और आप यहां से चाहें तो लिख सकते हैं कि सेंटीग्रेड में जो मान होता है वो सेंटीग्रेड में मान होता है किसके? केल्विन की यदि तुलना करें तो K-273। यदि हमें सेंटीग्रेड में मान पता हो और यदि हम केल्विन में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कैसे? इस प्रकार से भी बदल सकते हैं। K बराबर -273 को C में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब केल्विन का जो मान होता है वो सेंटीग्रेड पे यदि 273 जोड़ दें तो केल्विन के बराबर होगा। और यदि हमारे पास केल्विन में मान अवेलेबल है, यदि उसको सेंटीग्रेड में यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो केल्विन के मान में से डायरेक्ट आप 273 कम करके भी बता सकते हैं। चलिए तो जो अगला हमारा क्वेश्चन था जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्या था। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि परम शून्य तापमान खालिस्तान दर्शाता है। परम शून्य तापमान दर्शाता है शून्य से, मतलब 0 से -273 कम होना, वो कहलाता है परम शून्य तापमान। ये देखो यहां से दिया गया है। 0 से यदि 273 कम करोगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। मतलब माइनस जो 273 होगा वो 273 किसके बराबर होगा? परम शून्य तापमान कहलाता है।
ठीक है ना, ये सबसे कम संभव तापमान होता है। ए विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। छोटी सी बात हमें पूछी गई थी रेलवे के पेपर में कि क्रायोजेनिक खालिस्तान दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो तापमान की स्थिति होती है वो दोस्तों दर्शाती है कम तापमान को। तापमान का जो कम होना वो कहलाता है क्या, क्रायोजेनिक कहलाता है। सही विकल्प हम ए को चुन सकते थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो पानी होता है, इस पानी के बारे में बात करें तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इसको भी आप लोग यहां से नोट कर लें कि पानी का तापमान, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। लेकिन जैसे ही ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो मान है वो कम जाएगा तो उसका घनत्व भी कम होने लग जाएगा, क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका घनत्व का मान कम होता है जबकि आयतन उसका बढ़ता है। पानी का घनत्व कहाँ सबसे अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो ये भी इसका दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन किया जाता है। और देखो यहां से इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको फ़ारेनहाइट में भी दिया जा सकता है, केल्विन में भी दिया जा सकता है। अब तो आपको बदलना आ ही गया होगा, चलिए फिर मैं आपको बदल के बता देता हूं कि 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड होगा वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा। इसका संबंध होता है क्या, C/5 बराबर F-32 बटा कितना होता है, 9 होता है। सेंटीग्रेड की जगह हमें मान दिया गया था कितना, 4 दिया गया था, 4 रखते और अब गुणा भाग कर ही सकते थे। 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव में क्यों बनाते हो, पहले इस 9 वाली चीज को यहां लेके चले जाओ। 9 चौक के कितना होगा, 36, 36 बटा कितना 5 बराबर F-32 होगा। अब 36 में जब हम 5 का भाग लगाते हैं तो यहां आता हमारे पास कितना, 7.35 होगा। एक बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 7 5 2 कितना 10 हो जाएगा, 7.2 होगा बराबर F माइनस क्या बचा, F-32 बचा। इस 32 वाली चीज दूसरे पक्ष में आएगी, किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 7.2 प्लस 32 बराबर क्या होगा, फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो अब आप लोग बता ही सकते थे 32 में यदि हम 7 जोड़ेंगे कितना होगा, कितना होगा, 39 होगा। कितना होगा, 39.2 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा, फ़ारेनहाइट में बराबर होगा 39.2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 39.2 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो इस प्रकार की आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। और बाकी यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल के और अपनी नोटबुक में ऐड कर लें, जिससे आपको डायरेक्टली उन संख्याओं का पता चल सके। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, देखो अगला जो क्वेश्चन था वो था लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो हमने ज्ञात किया यहां से कि 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और यदि इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में पूछे तो यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में बराबर होता है किसका, किसके बराबर होता है, 39.2 के बराबर होता है फ़ारेनहाइट में, 39.2 के 2 के बराबर होता है फ़ारेनहाइट। और यदि घर बैठे हैं तो इसको केल्विन में बदल के और देखें कि यही मान फ़ारेनहाइट में इसके बराबर हो रहा है, लेकिन इसी चीज को केल्विन में पहुंचाएंगे तो किसके बराबर होगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्या था, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। आसान सी बात पूछी गई थी, बस हमें इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी था कि केल्विन पैमाना जो होता है, इस केल्विन पैमाने की शुरुआत दोस्त कहां से होती है, 273 से होती है। सेंटीग्रेड की 0 डिग्री से होती है और फ़ारेनहाइट की कहां से होती है, 32 से होती है। तो इन्हीं चीजों को आपके पूछा जाता है, बस प्रश्न में थोड़ी सी लैंग्वेज कुछ हमें अटपटी सी मिल जाती है और वहां हम रुक जाते हैं कि हमें प्रश्न आता ही नहीं है। बाकी आपको प्रश्न को यहां से जान चुके हो कि
केल्विन जो होता है, केल्विन का मानक कक्षीय तापमान 273 होता है, सेंटीग्रेड में वही मानक कक्षीय तापमान 0 होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। तो बता ही सकते थे, केल्विन के बारे में पूछा था तो केल्विन में किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। आपका सही विकल्प सी विकल्प होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था हमारा कि सेल्सियस व फ़ारेनहाइट स्केल पर तापमान का एक समान पठन होगा। मतलब यहां से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें चुनना था कि जैसे कि सेंटीग्रेड पे हमारे पास कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में भी 100 ही होना चाहिए। कहने का मतलब पर्सन ये कह रहा था सेंटीग्रेड में जितना मान होगा फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होना होगा। अब तो यहां से हम ऑप्शन वाइज ही जा सकते थे, तभी हम इस प्रश्न की जड़ों तक पहुंच सकते थे। चलिए तो देखते हैं। जैसे कि माना सेंटीग्रेड बराबर हमने 100 माना, मतलब अब जब हम बदलेंगे फ़ारेनहाइट में तब हमारे पास फ़ारेनहाइट में कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। चलिए तो देखिए बदल के देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में हमारे पास 100 आता है क्या। इन दोनों को बदला कैसे जाता है, c/5 बराबर f - 32/9 से बदला जाता है। c की बराबर दिया गया है कितना, हमने माना कितना, 100 होगा। 100 बटा कितना, 5 बराबर f - 32/9 होगा। अब इसको काटा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ये 20 के पास 9 जाएगा, गुणा होगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 बराबर f - 32। बस परीक्षा में बैठे थे तो हमें पता चल चुका है कि यदि हम 180 में 32 और जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो चुका है, जबकि मान हमारे पास 100 आना चाहिए था, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। नहीं, यहां से ए विकल्प हमारा गलत होता। चलिए बी विकल्प को चेक करते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बी विकल्प में दिया गया था, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 32 के बराबर होता है, इसको जांचने की जरूरत नहीं थी, जबकि यहां फ़ारेनहाइट में भी 0 ही होना चाहिए था पर्सन के अनुसार। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब तो इसको बदलना ही नहीं था, क्योंकि हमने इतनी देर में ये चीजें जानी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 32 के बराबर होती हैं, तो बी विकल्प को जांचने की जरूरत ही नहीं थी। सी विकल्प को देख लेते हैं। सी विकल्प में सेंटीग्रेड बराबर हमने माना -40 डिग्री माना, तो फ़ारेनहाइट में भी -40 ही आना चाहिए हमारे पास, तब जाके हमारा प्रश्न सही हो पाएगा। चलिए तो निकाल लेते हैं। c/5 बराबर f - 32/9 होता है। सेंटीग्रेड बराबर कितना दिया, -40 दिया। -40 को हम c की जगह लिख लेते हैं। चलिए तो देखें, जैसे ही हमने c की जगह -40 को यहां से लिखा, -40 को लिखा, तो अब माइनस जो 40 है वो 5 से कटता भी तो है। 40 5 से कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। 8 पंजे 40, लेकिन वो माइनस का रहने वाला है। अब ये 9 जो है इस 8 के पास पहुंचेगा, 72 होगा। 9 अंटा कितना होगा, 72, लेकिन वो माइनस में आया है। ध्यान देने योग्य बात है, कितने आया है, -72 आया है। और इधर हमारे पास बचा हुआ था मसला क्या, f - 32 बचा हुआ था। जब इस -32 को यदि हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे, किस में होगा, प्लस में होगा, लेकिन ये पहले से जो 72 है पहले से ही माइनस में है, तो एक तो संख्या हमारे पास माइनस की 72 हुई, और यदि माइनस वाली चीज को इस पक्ष में लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर क्या आया हमारे पास, f आया। और अब देखो माइनस का बड़ा है, बड़ी जो संख्या है वो माइनस की है, छोटी संख्या किसकी है, प्लस की। मतलब हमारे पास जो उत्तर आने वाला है वो माइनस में ही आने वाला है। और जब हम 72 में से 32 कम करते हैं तो आता है हमारे पास कितना, 40 आता है, और वो भी कितना, -40। हमने सेंटीग्रेड में भी -40 माना था, और यदि इस -40 को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तब भी हमारे पास -40 आया। मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग बात सत्य सी कथन में हो रही है। सी जो आपके पास ऑप्शन लिखा गया था वो आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। तो कई बार आपको एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न भी परोसा जा सकता है। तो अब तो आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न परोसा जाए उसको आप हैंडल कर ही सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 273 केल्विन का मान क्या है। 273 केल्विन का मान क्या है, 100 केल्विन के बराबर है, 10 केल्विन के बराबर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ये तो मात्र देखने मात्र का क्वेश्चन था। क्यों था देखने मात्र का क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछले कुछ स्लाइडों में ऐसे पढ़ा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है। तो वही बात तो दे रखी है प्रश्न में, 273 किसके बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताते,
और सेंटीग्रेड में पूछता तो सेंटीग्रेड में बताते हम कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताते। कितना बताते? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहां से बताते। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एग्जाम में हमें तापमान के टॉपिक से किस किस प्रकार के यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब तो आगामी एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाए, हंसते खेलते ही उस क्वेश्चन को आप सही कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या पूछा गया है। परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। अभी हमने बात की थी कि यदि 0 से 273 कम हो जाए, मतलब माइनस जो 273 होगा वो माइनस 273 वाली स्थिति को हम लोग कहते हैं क्या? परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान कहते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या बका गया है। यहां से ए ऑप्शन में दिया गया था प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने पर नहीं, कुछ इस प्रकार की बातें हमने यहां से नहीं पढ़ी है। समुद्र स्तर में नहीं, कुछ इस प्रकार की बातें भी हमने यहां से नहीं जानी है। माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को, बिल्कुल यहां से सही जवाब आपका सी विकल्प होता कि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है उस तापमान को हम कहते हैं क्या? परम शून्य तापमान कहते हैं। तो ये जेईई के एग्जाम में आपको पूछा गया था, तो परम शून्य तापमान का पता होता तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा था कि परम शून्य तापमान होता क्या है। शून्य से यदि हम 273 कम कर दें, मतलब माइनस 273 की जो स्थिति होती है उसे दोस्त कहा जाता है परम शून्य तापमान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते एक और आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको करिएगा। देखिए क्या है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान होगा। हमें अल्कोहल से लेना देना कुछ ही नहीं था, बात हमें प्रश्न में सिर्फ यहां से करनी थी कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिएगा, बस इतना सा काम करना था। और 78 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया गया है, केल्विन में हमें बदलना है। तो अब हमारे पास संबंध कौन सा होगा? C/5 बराबर K-273/5। और इस चीज को भी आपको यहां से दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात है कि जब सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों का संबंध होना, नीचे आपके पास यहां बटे में दोनों के नीचे 5 है, तो इन दोनों को गुणा करने की या इन दोनों से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों में आप समान चीज से गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन वो हम करते हैं दोनों पक्षों में, एक पक्ष में कभी भी नहीं करते हैं। तो C बराबर K-273। अब हमें C के बराबर दिया गया कितना? 78 लिखते हैं। 78 बराबर K-273, ये बात हो गई। अब जो माइनस जो 273 है उसको हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो 78 में जुड़ेगा। 78 प्लस 273 बराबर किसके होगा? के बराबर होगा। किसके होगा? के बराबर होगा। जब हम 273 में 78 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है कितना? यहाँ 351 आता है। कितना आता है? 351। यानी कि ये जो चीज है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वही चीज केल्विन में किसके बराबर होगी? 351 केल्विन के बराबर होगी। अब हमारा सही विकल्प होता यहां से डी, सही विकल्प को आप चुन सकते थे यहां से। तो इस प्रकार आप बदल ही सकते हैं। अब तो आपको किसी भी प्रकार की इकाई दे और कहां कहां किसी भी प्रकार से पहुंचाया जाए आपको, तो वो आप लोग कर ही सकते हैं। जैसे सेंटीग्रेड से आपको केल्विन तक पहुंचना हो, जैसे केल्विन से आपको फ़ारेनहाइट तक पहुंचना हो, तो वो आप लोग पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना पड़ता है? प्रश्न में देखो बहुत बड़ी राम कथा दी गई है आपको, लेकिन एक छोटी सी बात आपको यहां से पूछी गई थी। बस प्रश्न की लैंग्वेज को समझना था कि हमें प्रश्न की लैंग्वेज में क्या पूछा गया है। यहां पूछा गया है कि जब हम लोग सेंटीग्रेड और जो केल्विन होता है, लेकिन जब हम सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो हमें किसको बदलना पड़ता है? 273 जोड़ते हैं या 273 कम करते हैं? तो इसका संबंध भी हमें पता था कि सेंटीग्रेड जो था उस सेंटीग्रेड को और केल्विन का संबंध ये हमारे पास निरूपित था। इस प्रकार से हमने प्रदर्शित किया था। यदि हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं, यदि हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो सेंटीग्रेड में कितना जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे। ये तो होगा केल्विन के बराबर। इसको इस चीज से भी तो लिखा जा सकता है, इस चीज से लिखा जा सकता है। प्रश्न में यहां पूछा कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना पड़ेगा?
दिए गए विकल्प से गुणा करना पड़ेगा? नहीं, गुणा थोड़ी ना करना पड़ेगा, या तो प्लस वाली चीज ध्यान में होगी आपको या फिर माइनस वाली चीज होगी। देखते हैं, देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे, दिए गया जो तापमान है हमारे पास, क्या 273 जोड़ेंगे क्या? अभी देख लेते हैं कि देखिए विकल्प हो सकता है यही विकल्प हमारे पास प्रेजेंट हो। दिए गए तापमान में 273 से विभाजित करेंगे, नहीं, ये विभाजित करने वाला ऑप्शन भी बाहर हो चुका था। दिए गए तापमान में 273 से क्या करेंगे? घटाएंगे। अब हमें नोट करना था या तो हमारा जवाब होगा बी या हमारा विकल्प डी यहां से सही जवाब होगा। तो देखो प्रश्न को यहां से नोट करना था कि सेल्सियस से यदि आप केल्विन में जाते हो, सेंटीग्रेड से यदि आप लोग केल्विन में जाते हो तो क्या करना पड़ेगा? 273 उसमें जोड़ना पड़ेगा। केल्विन में जाते हो तो, सेंटीग्रेड से यदि आप केल्विन में जाते हो तो उसमें क्या करोगे? 273 जोड़ना पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। तो दो विकल्प तो पहले ही बाहर हो चुके थे, फिर भी आप कंफ्यूज थे, तो इस चीज का आप लोग यहां से सारा ले सकते थे। चलिए दोस्त, जान पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और उसमें पूछा गया क्या? उस तापमान का मान कितना है जो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? ये क्वेश्चन जो है वो दिल दिमाग और जहन में बस चुका होगा आपके दोस्तों। ये बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। सेंटीग्रेड में मैंने आपको बताया 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में यदि पूछा जाए मनुष्य के शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। जिस इकाई के बारे में हमें परीक्षा में पूछा जाए वो आप लोग बता ही सकते हैं। देखते हैं, देखो क्या कौन सी इकाई दी गई है हमें। 95 फ़ारेनहाइट, नहीं 95 फ़ारेनहाइट नहीं होता है। 97 फ़ारेनहाइट, लगभग हम 97 कह सकते हैं। जो 98.6 है वो 98.6 के नजदीक है 97, लेकिन हो सकते हैं हमारे पास ऑप्शन में 98.6 अवेलेबल हो। जब हमारे पास 98.6 अवेलेबल हो तब तो कोई समस्या नहीं है। यदि 98.6 फ़ारेनहाइट अवेलेबल नहीं है तो इस 98.6 के नजदीक कोई ना कोई हमारे पास विकल्प में ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होगा। कोई ना कोई मान आपको दिया गया होगा विकल्प में, तो वो आपको चुनना होगा वहां से। कोई जरूरी नहीं है कि 98.6 फिक्स ही दिया गया हो। यहां कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 भी दिया जा सकता है, तो कुछ एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 98.6 फ़ारेनहाइट बिल्कुल आप तो मिल ही रहा था, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी हमें। यहां से सी विकल्प में प्रेजेंट था कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। और यदि केल्विन में पूछा जाए तो 310 होगा, सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते एक और बेहतरीन क्वेश्चन को हम यहां से देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध होता है? संबंध के बारे में पूछा गया है। तो संबंध सर आपने यहां से सिखाया है कि सेंटीग्रेड C/5 और केल्विन पूछा तो K-273 बटा ये 5 होता है। 5 को दोनों के नीचे नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं थी। C बराबर क्या होता है? K-273 था। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है। ऑप्शन में यह दिया गया है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है क्या? नहीं, देखते ही गलत होता है ये विकल्प। क्यों होता? क्योंकि हम लोग जानते हैं, शुरुआत में हमने सीखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में 273 के बराबर होता है। यहां तो 37 दिया गया है, तो गलत होता है ये विकल्प। तो आगे ऑप्शन बी विकल्प में हमारे पास प्रेजेंट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में वही चीज 273 के बराबर होती है। बिल्कुल यहां से हमारा सही जवाब होगा बी विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। और बाकी हमने कुछ डायरेक्ट यहां से मान ज्ञात किए थे कि यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिले आपको कहीं ऑप्शन में, उसके बारे में भी बताना आना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो केल्विन में किसके बराबर होता है? 373 केल्विन के बराबर होता है। ऐसे हमने हिमांक और क्वेतनांक की जो टॉपिक जो आपने बात की थी वहां से क्वेतनांक के बारे में, जब हम क्वेतनांक का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां हमने जाना था क्वेतनांक क्या होता है, केल्विन में कितना होता है, सेंटीग्रेड में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये जेल फ्रेडी की एग्जाम में आपको 2017 में पूछा गया था, आसान सा ही क्वेश्चन था कि एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? हमारे शरीर का तापमान 60 डिग्री नहीं होता है, लेकिन हमें तो प्रश्न में दिया गया था, मानना था हमें, तो सिर्फ यहां काम करना था क्या? 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल के काम करना था अपने को, और कुछ ही नहीं लेना देना था यहाँ प्रश्न में। चलिए तो बदल लेते हैं। देखें, जैसे हमारे पास प्रश्न में है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो दिया गया है,
बदलना किस में है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है, जिसमें भी सेंटीग्रेड बराबर कितना दिया गया है, सेंटीग्रेड बराबर 60 दिया गया है, 60 को लिख देंगे। अब ये 5 काटेगा 60 को, कितनी बार, 12 बार काटेगा, 12 पंजे 60 होता है। 12 बराबर F-32 बटा कितना होगा, 9 होगा। इस 9 वाली चीज को भी हम ऊपर दूसरे पक्ष में पहुंचाएंगे तो 12 नाम हो जाएगा, 12 नाम 108 होता है। तो यहां आया हमारे पास F-32 बराबर 108 आ चुका है। अभी तक देखो कोई नया काम नहीं किया, बस हमने जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में जहां जहां मान हमें दिया गया था उसको रख के हमें सोल्व करना था बस। अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया है। बाकी अब कर सकते थे F बराबर, ये माइनस वाली चीज थी इधर, इसको दूसरे पक्ष में भेजते, दूसरे पक्ष में भेजते तो 108 के पास जाके ये किस में हो जाएगा, 32 प्लस में हो जाएगा। और जब 108 में यदि आप 32 जोड़ते हो तो F फ़ारेनहाइट बराबर कितना होगा, 140 आने वाला है। तो वही चीज जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड थी ये फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगी दोस्त, ये होगी ए विकल्प में जो 140 लिखा गया है उसके बराबर होगी। इस प्रकार दोस्तों आपने आज इस सेशन में देख ही लिया है कि विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहां तापमान से रिलेटिव कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और यदि आज इस टॉपिक में या यहां तक आपने पूरे पेशेंस के साथ और पूरे ध्यान के साथ सफर किया है तो उम्मीद करता हूं आगामी एग्जाम में यहां से आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप वहां से सही कर ही सकते हैं। चलिए दोस्त, इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको और देख लेते हैं। जैसे अगला प्रश्न था 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति कैसी होगी। आसान सा ही क्वेश्चन था। देखो क्या था ये, इसमें क्वेश्चन में दिया गया क्या था। देखो हमने ऐसे जाना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का हिमांक बिंदु होता है, मतलब पानी जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब जल जो होता है द्रव अवस्था में रहता है, जैसे ही वो बर्फ में जाता है तो ठोस अवस्था में हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। फिर हमने जल का क्वथनांक पढ़ा, जल का क्वथनांक था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जल उबल रहा था। उबलने का मतलब है जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा था, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर के मान में पानी जो होता है ये हमेशा गैसीय अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। और यहां दिया गया 257 डिग्री सेंटीग्रेड, 257 दिया गया तो 100 से बहुत आगे आने वाला है 257 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें भी पानी कौन सी अवस्था में रहने वाला है, वो गैसीय अवस्था में ही रहने वाला है। तो हमारा विकल्प डी यहां से सही विकल्प होता। तो इस प्रकार आपको इन चीजों का यदि ज्ञान था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस में होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे अधिक के मान पर पानी गैसीय अवस्था में होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चंद सेकंडों का ही था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था हमारा 250 केल्विन के ऊपर पानी का आकार कैसा होगा। ये डिफेंस के पेपर में आपको पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के आगामी पेपर में भी आपको पूछे जा सकते हैं। देखते हैं कि कौन सी अवस्था में रहता है। अब 250 केल्विन के बारे में दिया गया है, तो आप लोग इसे जानते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस में रहता है और इससे नीचे भी ठोस में रहेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर पर पानी कौन सी अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। तो अब कोई तकलीफ नहीं थी यदि आप पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यदि यहां हल करते हैं कि इस केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल लें तो हमें पता चल जाएगा कि पानी कौन सी अवस्था में रहने वाला है। क्योंकि सेंटीग्रेड का हमें पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस में रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर पानी गैसीय अवस्था में रहता है। तो इस 250 को सेंटीग्रेड में बदल लेते हैं, देखिए कितना मान आता है। तो C बराबर K-273 होता है। अब K का मान केल्विन में दिया गया है कितना, 250 दिया गया है। K की जगह 250 रखते हैं, माइनस उसमें क्या करते, 273 करते। ये किसके बराबर होता, सेंटीग्रेड के बराबर होता। 250 में से 273 कम करते तो माइनस में आने वाला है मान, तो माइनस में कितना आएगा, 23 आएगा। वो भी कितना आएगा, 23। और तो पानी जब 0 या 0 से नीचे की तरफ चलता है, -1, -2, -3, तो पानी ठोस अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। मतलब ये जो 250 केल्विन का जो मान था वो सेंटीग्रेड में -23 के बराबर होगा। और सेंटीग्रेड में हमें जान रखा है पहले से ही कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस में होता है या इससे नीचे चला जाए
तब भी पानी कौन सी अवस्था में ही रहता है, ठोस अवस्था में ही रहता है। तो अब तो आसान सी बात हो चुकी थी आपके लिए कि जब आप सेंटीग्रेड में यदि इस 250 को यदि सेंटीग्रेड में देता तो आप देखने मात्र से ही आप बता सकते थे कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या हमें विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प हमें चुनना होगा। अब भी बता सकते हैं यदि आपने इकाइयों को परिवर्तन करना जाना है तो सेंटीग्रेड में यदि -23 आ रहा है वही मान, मतलब पानी कैसी अवस्था में रहेगा, ठोसी अवस्था में रहेगा, ठोसी अवस्था में रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर कितना होता है। क्वथनांक मतलब उबलने का जो बिंदु होता है, उबलांक बिंदु जो होता है उसके बारे में पूछा गया है क्वथनांक में, कि क्वथनांक जो होता है, इस क्वथनांक या उबाल बिंदु दे दे आपको या बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दे, कुछ इस प्रकार के मान भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आप यहां से रुके नहीं प्रश्न में, कि जो क्वथनांक है इसी को उबाल बिंदु भी दिया जा सकता है, कि पानी किस बिंदु पर उबलता है, किस तापमान पर उबलता है। पानी जिस तापमान पर उबलता है या द्रव गैस अवस्था में जिस तापमान पर बदलता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा बिंदु, क्वथनांक। और पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यदि हम केल्विन की बात करें तो यही केल्विन में होता है कितना, 373 केल्विन होता है। किसके बराबर होता है, 373 केल्विन के बराबर होता है। बात यदि हम फ़ारेनहाइट की करें तो फ़ारेनहाइट में होता है कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ऐसे हमने इसके शुरुआत में जाना था, तो बता ही सकते थे क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर, जिसमें पूछे उसी में बताना है एग्जाम में। हमें केल्विन में पूछा तो केल्विन में कितना होगा दोस्त, 373 होगा। सही जवाब आप लोग डी विकल्प को चुन सकते थे। इस प्रकार का पेपर, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको रेलवे के पेपर में पूछा गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या था। पानी का क्वथनांक बिंदु खालिस्तान दिया गया था, कितना होता है। ये एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आसान सी बात थी आपके लिए कि 0 आपके पास यदि सेंटीग्रेड में पूछे तो सेंटीग्रेड में होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक। फ़ारेनहाइट में होता है कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में कितना होता है दोस्त, 373 केल्विन होता है। किस में पूछा आपको, पानी का क्वथनांक। अब तो इकाई नहीं दी गई है, मतलब इन तीनों में से कोई एक इकाई हमारे पास विकल्प में प्रेजेंट रहेगी। 214 फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ारेनहाइट में किसके 212 के बराबर होता है। 210 फ़ारेनहाइट नहीं, 212 होना चाहिए था। 212 फ़ारेनहाइट, बिल्कुल यहां से हमारा बी विकल्प यहां से सही जवाब होता कि फ़ारेनहाइट में पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है दोस्त, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी प्रकार दोस्तों आज के ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है और आसान सी बात इसमें भी पूछी गई है। यदि आपने इस टॉपिक को शुरुआत से एंजॉय किया है तो बता ही पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कौन सा हम विकल्प चुनते, किस प्रकार से हम इकाइयों को परिवर्तित करने की नौबत आए तो परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये पिछले साल ये ग्रुप डी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपको और आसान सी बात थी। क्या पूछा गया था यहां से, पानी का क्वथनांक बिंदु। वही बात प्रश्न देखो, पिछले जो 3 प्रश्न हमने किए हैं वो क्वथनांक पे आधारित थे और लेकिन हमें कई बार ऑप्शनों में यहां से अलग अलग मान देखने को मिलते हैं। तो फ़ारेनहाइट में यदि क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सेंटीग्रेड में तो, और फ़ारेनहाइट में यदि पूछा जाए तो 212 होगा, और इसी चीज को यदि केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन में होगा। अब तो कोई इकाई स्पेशल दे नहीं रखी थी, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक विकल्प हमारे पास मिल ही जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी का हिमांक बिंदु होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड नो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल यहां से सी विकल्प हमारा सही जवाब होता कि पानी का क्वथनांक बिंदु होता है सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है 310 केल्विन के बराबर होता है। इसी प्रकार दोस्तों आज के सफर को यदि शुरुआत से यदि आपने ध्यान से और यदि आपने इसको एंजॉय के साथ यदि सफर किया है तो यहां सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आगामी एग्जाम में टेम्परेचर यानी कि तापमान से संबंधित किसी भी प्रकार के आपको लैंग्वेज के साथ प्रश्न परीक्षा में अवेलेबल हो जाए उसको आप वहां से सही कर ही सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक बार वीडियो देखने के बाद जो इसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि टॉपिक और आपके लिए आसान बन जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।